धिया पुता। किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। मैं हूँ आपका दोस्त आर्यपति और मैं हूँ आपकी दोस्त सिंपति। तो चलिए आज के अंक से कर लेते हैं परिचय। हाँ, आज के अंक में जमेगी बैठक दलान पर, जहाँ सुनेंगे हम कविता, कहानी, चुटकुले, गीतों और होगी ढेर सारी मस्तियाँ। आज गप गोष्ठी में सुनेंगे सागर भैया से एक लोक कथा और फिर सुनेंगे हवा बसात, जिसमें पता चलेगा पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर। और सबसे पहले सही जवाब देने वाले 5 साथियों के नाम। हाँ, तो करते हैं आज के अंक का आगाज और चलते हैं दलान पे। तो आ गए सब? हाँ। तो आज की दलान की बैठक शुरू करें? हाँ। तो शुरू करते हैं। आज हमारी सबसे पहले बोलेगी रेजाला दी। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में था रुक गया। लोगों की नजर अब भी नहीं बदली, कल मुड़ के देखा करते थे अब देखकर मुड़ जाया करते हैं। आज मैंने भी परछाई से पूछ लिया कि तू क्यों चलती है मेरे साथ। उसने भी हंसकर जवाब दिया, मेरे सिवा और कौन है तेरे साथ। तो अब बोलेगी सुमति दीदी। तो मैं आज आप लोगों को शायरी सुनाने वाली हूँ। ऐ सड़क तुझे अपने लंबाई पर बड़ा गुरूर था, ऐ सड़क तुझे अपने लंबाई पर बड़ा गुरूर था, देख मेरी देश के मजदूरों ने तुझे पैदल ही नाप दिया। तो आप बोलेगी प्रियंका दीदी। मैं प्रियंका कुमारी। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। बड़ सुख सार पाहुल तु तीरे, छोड़ई त निकट नयन बहनी रे, कल जोड़ी बिमऊ विमल तरंगे, पुण्य दर्शन होई पुण्यमती गंगे। एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माय पाए तो पानी, की करब जप तप जोग ध्यानी, जन्म कृतारथ एक ही सनानी, भनई विद्यापति समधव तोई, अंत काल जन बिसरव मोही। तो आप बोलेंगे शिवम भैया। मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का था जिसका नाम श्याम था। वो पेंटिंग बनाने का उसको बहुत शौक था, लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते थे कि मेरा बेटा पेंटिंग बनाए। एक दिन वो बना रहा था तो उसके पिताजी आते हैं, उसका पेंटिंग फाड़ के फेंक देते हैं। तो बच्चा वो खूब निराश होता है, फिर उसको खूब वो गुस्सा भी होता रहता है कि मैं बनाता हूँ इतना मुश्किल से, अब मेरे पिताजी इसको फाड़ देते हैं। एक दिन क्या होता है, वो बच्चा श्याम भाग जाता है। वो स्टेशन पे जाके बैठ के रोता रहता है। तो एक अंकल उसको वहाँ पे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम श्याम है। तो फिर वो अंकल पूछते हैं तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो। तो वो थोड़ा शर्मा रहा था। अंकल बोले बोलो बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। क्या बोलता है, मुझे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पिताजी कभी मानते ही नहीं पेंटिंग बना। जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ तब तक पिताजी मेरे पेंटिंग फाड़ देते हैं। तो वो आदमी उससे बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो वो अपना घर बताता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे मेरा घर। तो वो अंकल उसको श्याम को लेके जाते हैं उसके घर पे, उसको कलर बॉक्स खरीद देते हैं और चार्ट पेपर पे पेंटिंग बनाओ। तो वो पेंटिंग बनाता है। उसके पिताजी भी देखते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं। वो अंकल उससे बच्चे से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं बनाते हो, तुम्हारे पिताजी बार बार क्यों फाड़ते। तो क्या बोलता है, मेरे पिताजी को नहीं अच्छा लगता, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक अच्छा पढ़ लिख के खूब बड़ा इंसान बनूं, तो मैं क्या करूं। तो वो अंकल बोलते हैं कि तुम पेंटिंग बनाओ। तो उसी टाइम एक कंपटीशन का कुछ चला रहता है, उसी पे वो अंकल वो बच्चे का पेंटिंग किसके भेज देते हैं। तो वो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाता है। फिर उसको बुलाया जाता है बाहर, तो वहाँ पे जाकर उसे प्राइज मिलता है। तो उसके पिताजी तब देखते हैं कि मेरा बेटा इतना सक्सेस कर लिया है, तो उसके पिताजी भी रोने लगते हैं और बोलते हैं वाह तूने तो मेरी आँख खोल दिया। तो कितनी अच्छी कहानी थी। तो अब बोलेगी मुंद्रिका दी। ठीक है, मेरा नाम मुंद्रिका कुमारी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जंगल में पिकनिक, जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पे चली जंगल की ओर, चींटी रानी चीनी लाई, गाय ने ली दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई,
भालू ने जब थाल सजाया, सचकर बंदर मामा आए, हिरन शेर खड़ा गिरा, जब कसम ने भोग लगाया, खूब खाए हाथी दादा, पेट में तब आई बात, चूहे ने इलाज बताया, गरम गरम पानी पिलवाया। धन्यवाद। आप बोलेंगे अनिया। मैं ये गाना माँ के लिए गा रहा हूँ। मैं दोस्त से भी गाऊंगा और माँ के लिए गाऊंगा और दिल से गाऊंगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, तू कितनी अच्छी है। आप बोलेगी अवनी दी। मेरा नाम अवनी है और मैं किलकारी में ड्रामा और क्राफ्ट सीखती हूँ। मैं आज आप सभी को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। तो सुनाती हूँ कि सोनू, मेरी चाय में मच्छर गिर गया है, अब क्या करूँ? अरे यार, टेंशन क्यों लेता है? छोटा सा मच्छर कितनी चाय पी लेगा। थैंक यू। आप बोलेगी दीदी। मेरा नाम नंदा कुमारी है। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने वाली हूँ। नन्ही सरगम जिस सुरेले, मीठी धुन में गाएंगे, जीवन पथ में हंसते गाते हम मोती बुलाएंगे। आप बोलेंगे आर्यन भैया। मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कोयल और रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुनते हैं। देखो 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 कोयल काली है, मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुह कुह कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती से देख मांगती हो क्या, मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठा बोली यह सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी मीठी बोली यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी हो, इसलिए तो तुम कहलाती हो सबकी चिड़िया रानी हो। तो आप बोलेंगे हैप्पी भैया। आज मैं आप लोगों को चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। आज मंगलवार है, तोते को बुखार है, तोता गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दी सुई, तोता बोला टुई टुई। बहुत मजा आया। हाँ। तो आज का अंक खत्म होता है, अब अगले अंक में मिलेंगे। बाय बाय। वाह भाई वाह, मजा आ गया। हाँ सच में, कविता कहानी गीतों की दुनिया होती ही है इतनी प्यारी। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जी, तो अब बारी है कथा लोक की। सुनते हैं सागर भैया से एक कथा। कथालोक में आप सबों का स्वागत है। आज की कहानी है अकबर और बीरबल के जमाने की। बीरबल की सूझबूझ के बारे में तो आप सब जानते हैं। आज उनके सूझबूझ की एक कथा मैं सुनाने वाला हूँ। कथा का शीर्षक है चोर का डर। एक बार नगर के किसी मशहूर व्यापारी के यहाँ से बहुत सा धन चोरी हो गया। सौदागर ने इस चोरी की शिकायत काजी से की। जांच पड़ताल के बाद भी चोर पकड़ा न जा सका। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीरबल से चोर पकड़कर माल बरामद करने का हुक्म दिया। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलवाया। उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? अगर हो तो सही सही बता दो, घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारा सामान वगैरह मिल जाएगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर मेरा अंदाजा है कि मेरे नौकरों ने मिलकर ही यह चोरी की है, क्योंकि किसी बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने किसी को अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि किस आदमी ने चोरी की। बीरबल ने सिपाही को भेजकर सौदागर के नौकरों को बुलवाया। जब सारे नौकर आ गए तो बराबर लंबाई की बहुत सी लकड़ियों को अपने हाथ में लेकर बीरबल ने सब नौकरों को देकर कहा, आज रात भर ये लकड़ियां तुम लोग अपने पास रखो, कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। यह कहकर लकड़ियों को मुंह से फूंक कर कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक किया और सब नौकरों में बांट दी। इसके बाद बीरबल बोले,
जो चोर होगा या उसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया। उनकी देखभाल के लिए चपरासी लगा दिए गए। उन नौकरों में से जो नौकर असली चोर था उसने रात में सोचा कि जब लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी तो वह पकड़ लिया जाएगा, इसलिए आधा इंच लकड़ी को काट कर छोटा कर दिया जाए तो वह इतनी ही बढ़कर सुबह पूरी हो जाएगी। इस तरह वह पकड़ा ना जा सकेगा। यह सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी आधा इंच छोटी कर दी। यह तो बीरबल की चाल थी, भला कभी लकड़ी बढ़ सकती है। अगले दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर आए जहां नौकरों को ठहराया गया था। उनके साथ में व्यापारी भी था। बीरबल ने बारी बारी से सबकी लकड़ियों को देखा। जब उन्होंने असली चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच और छोटी निकली। बीरबल समझ गए जरूर इसने ही चोरी की है। बीरबल ने उसे छोड़ देने का वादा कर असलियत का पता कर लिया। लेकिन जब चोर ने धन को छुपाए गए स्थान को बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकरों को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें कबूल ली, जहां जो सामान छुपाया था सब बता दिया। इसके बाद उस चोर को उचित सजा दी गई। व्यापारी को उसका सामान मिल गया। व्यापारी खुश होकर बीरबल का शुक्रिया अदा कर चला गया। बीरबल की बुद्धिमानी से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर से इजाजत लेकर बीरबल भी अपने घर जाने को हुए। बहुत मजा आया ना? हाँ, इस कहानी के लिए सागर भैया का बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अब मैं चला हवा बसात लगाने। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और आपका स्वागत है हवा बसात में। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब भेजने वाले 5 प्रतिभागी का नाम। पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था जून में कौन से गोलार्ध पर सीधी धूप पड़ती है और प्रश्न का उत्तर उत्तरी गोलार्ध। और सही जवाब भेजने वाले 5 प्रतिभागी का नाम शांभवी कुमारी हॉली क्रॉस स्कूल, सिमरन कुमारी बेता बालक, नवीन कुमार MLA एकेडमी, अंबुज कुमार झा कमतौल मध्य विद्यालय और रोशनी कुमारी तारालाही। सही जवाब देने वाले के लिए जोरदार तालियां। हमें सही जवाब देने वाले प्रतिभागी नाम हमारे वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और आज का प्रश्न, आज की कहानी में लकड़ी को कितने इंच काटा गया? प्रश्न एक बार फिर से, आज की कहानी में लकड़ी को कितने इंच काटा गया? आपका जवाब मंगलवार तक हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। आप हमारे नंबर 8092220498 पर मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। आप जरूर भेजिए अपना जवाब, हमें रहेगा इंतजार। हाँ, और साथ ही आप भेज सकते हैं अपनी गीतों, कहानी, कविताओं और चुटकुलों को रिकॉर्ड करके, जिन्हें हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और आप जानते हैं किलकारी से जुड़ने का तरीका। नमस्ते, मैं हूँ किशोर। मैं किलकारी से जुड़कर मिथिला पेंटिंग और नाटक सीखता हूँ। आप भी सीख सकते हैं अपने पसंद की कलाकारी। किलकारी से जुड़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर जाएं और फॉर्म भरकर जुड़े हमारे संग। अब मैं चलता हूँ, टाटा। अब है विदा लेने की बारी। इस वादे के संग अगले अंक में फिर मिलेंगे नए उत्साह के संग। तो दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। किलकारी के हम आबै छै, हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चखै छी।